दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या इस रिजल्ट के पहले ही हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि गिरावट शुरू हो चुकी है और इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। एफआई की बिकवाली हो रही है और स्टॉक लगातार दौड़ चुका है। तो क्या आने वाले समय फिर से इसमें करेक्शन आएगा या फिर रिजल्ट के बाद एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आएगा? क्या है आगे की रणनीति और क्या कह रहे मार्केट एक्सपर्ट, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जितनी कंपनियां रेलवे की है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है, और बहुत ही मजबूत इसका बिजनेस है। देख सकते हो कि 0 इसका एनपीए है और देख सकते हो कि बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कंपनी चल रही है और इसको मिनी रत्न कहा जाता है। दूसरी तरफ आरवीएनएल जो पिछले कुछ समय में लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। बजट के पहले स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा, 30 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था वो 140 को क्रॉस कर गया और अब देख सकते हो कि पिछले दिनों फिर से इसमें एक शानदार तेजी बनी और अब एक तरह से देखें तो आने वाले इसमें एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, आने वाले 2027 तक काम की इनके पास कोई कमी नहीं। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 65,782 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 676 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.02% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब इतनी बड़ी जो गिरावट उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बाजार लगातार एक तरफा दौड़ा था, अब एफआई बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। आईआरएफसी की अगर बात करें, स्टॉक की शुरुआत 40.75 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 40.50 की थी। इंट्राडे में 41.10 का हाई भी बना, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक ने 38.85 का लो बनाया और अंत में 39.65 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.10% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे में काफ़ी बड़ी अप डाउन देखने को मिली हमें, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका एकदम नया हाई है 41.70 का और वहाँ से स्टॉक नीचे आया। 20 इसका 52 वीक का लो है और 41 हाई है, तो आप देख ही सकते हो पैसे लोगों के डबल हो चुके हैं। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 26 जुलाई को स्टॉक 35.25 के आसपास था, 2.3% की तेज़ी के साथ। 27 जुलाई की बात करें तो स्टॉक 34.85 पर आया वापस, 1.1% की गिरावट हुई। लेकिन 28 जुलाई को स्टॉक 35.05 पर वापस चला गया, 0.6% की तेज़ी के साथ। 31 जुलाई की बात करें स्टॉक 38.20 पर आ गया, 9% की बम्पर तेजी के साथ स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई और 1 अगस्त को स्टॉक 40.50 पर चला गया, 6% की तेज़ी के साथ, और आज स्टॉक ने 41 की हाई भी बनाई। तो देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो हावी होनी ही थी। वॉल्यूम ज़बरदस्त है, पिछले एक महीने पर इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 41 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे आईआरएफसी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। 11 अगस्त को फ्राइडे को हमारे सामने रिजल्ट होगा कंपनी का, और आप ये देख ही सकते हो कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल क्लोज है, तो वो 14 अगस्त मंडे को वापस खुलेगी, तब नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक जो कंपनी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, क्योंकि ये सेबी का लॉ है और रिजल्ट एक बार डिक्लेयर होने के बाद में ही 2 दिन के बाद में वापस नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाती है उनके लिए। तो रिजल्ट हमारे सामने डेट के लिए आ चुकी है 11 अगस्त, और आप ये देख ही सकते हो कि रिजल्ट हमने लगातार अच्छे देखे और इस बार भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले में एक बेहतर रिजल्ट देख सकते हैं और उसके बाद में तेज़ी का दौर भी शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे देख दो कि आज वॉल्यूम टॉपर बने काफ़ी, इसमें आईआरएफसी, रिलायंस पावर, सुजलॉन एनर्जी, यस बैंक, ये शेयर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ आगे बढ़े। यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें तो गौरव बिस्वा जो वीपी इनक्रेड के इक्विटीज़ के मार्केट एक्सपर्ट है, उनके हिसाब से आईआरएफसी में एक ब्रेकआउट आ चुका है और आने वाले समय तेज़ी का दौर और आ सकता है। जो चार्ट पैटर्न है वो दिखा रहे कि आने वाले 2 महीने में स्टॉक 45 का टारगेट दिखा सकता है। तो वैसे तो अगर आप देखें तो आज 41 तो स्टॉक ऑलरेडी टच कर चुका है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 2 महीने क्या उससे पहले भी 45 को टच कर सकता है, लेकिन उसके पहले बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है और गिरावट का माहौल भी बन रहा है, तो स्टॉक एक बार थोड़ा नीचे भी जा सकता है। यानी अब इस समय आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि डिप में खरीदारी का इंतजार करना चाहिए। अब ये आईआरएफसी में जो तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह है कि एफआई बाजार में खरीदारी कर रहे हैं आईआरएफसी के अंदर, इसके अलावा यूबीएल में भी खरीदारी कर रहे हैं और वो एक्साइड स्टॉक को बेच रहे हैं।
तो फिलहाल स्टॉक एफआई की रडार पे आ चुका है और इस वजह से इसमें तेजी का वातावरण बन रहा है। और जिसमें आप देखें तो एफआई खरीदारी अगर करें तो वो स्टॉक दौड़ता जरूर है। वैसे इस समय एफआई बाजार में थोड़े से बिकवाल बने हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो तेजी थी वो भी थम चुकी है थोड़ी। अब आईआरएफसी में जो तेजी का दौर शुरू है, इसके पीछे वजह ये रही कि आईआरएफसी ने देख दो कि आरआईटीएस के साथ में एक एमओयू साइन किया है। दोनों मिलकर म्यूचुअल प्रोजेक्ट तलाशेंगे और उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और इसी वजह से देखें तो वहाँ से तेजी का दौर शुरू हुआ। इससे बिजनेस और दोनों का बढ़ेगा और इस वातावरण ने यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनाया। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, गिरावट में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और पॉजिटिव माहौल बना तो कहाँ जाएगा। तो यहाँ से और गिरावट होगी, तो 38.97 का फर्स्ट सपोर्ट है। फिलहाल स्टॉक उस सपोर्ट के आसपास जाके आया, यानी 38.85 का इसने लो बनाया था। अब सेकंड जो सपोर्ट निकल गया वो 37.43 का है, और गिरावट ज़्यादा हुई तो फिर आप देखें तो स्टॉक 36.07 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल गिरावट में 36 तक जाने की संभावना, और वहाँ पे आप चाहे तो फिर से एंट्री कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। और बाजार में अगर ज़्यादा गिरावट होगा दौर बना तो आपको वेट करना चाहिए, स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो कि 41.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो आज हमने उसके आसपास स्टॉक को जाते हुए देखा है। सेकंड रेजिस्टेंस अब 43.23 का आएगा, और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 44.77 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल तेज़ी का जैसे माहौल बनेगा, फिर से बाजार में सिग्नल पॉजिटिव बनेगा तो ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में आ चुका है। काफ़ी समय से दौड़ा नहीं था, अब दौड़ेगा जरूर, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। अब भी आप खरीदारी कभी भी कर सकते हैं, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 125 पर हुई, शुरुआत लगभग फ्लैट हुई और 126 का हाई भी बनाया। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप देख लो कि फिर गिरावट बनी, क्योंकि बाजार में एक ज़बरदस्त गिरावट का दौर हुआ था। इस हिसाब से इसने भी 121 का लो बनाया, और जो क्लोजिंग है वो 123 के आसपास है, जहाँ पे 1.20% की गिरावट देखने को मिली। तो 119 में इन्होंने ओएफएस में शेयर जारी किए थे, अभी फिलहाल स्टॉक उससे ऊपर ही है, तो कोई डरने की बात नहीं। अब यहाँ पे आरवीएनएल की तरफ से उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी शेयर जारी करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने उनके लिए अलग से कोटा रखा था, तो जो प्राइस रखी गई है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 121.60 की, तो जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ थे उनको कंपनी 121.60 की प्राइस से शेयर अलॉट कर रही है। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर 121.60 की प्राइस से उनके एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं। अब ये जो एम्प्लॉयज़ का ओएफएस है यह 7 अगस्त को खुलेगा और 8 अगस्त को बंद होगा। तो जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है वो चाहे तो शेयर खरीद सकते हैं इसके ओएफएस के माध्यम से, और 2 दिन के लिए उनका समय दिया गया है। और आप ये समझ सकते हो उनके लिए जो प्राइस है वो 121 है, जो जनरल पब्लिक के लिए जो शेयरों की जो प्राइस रखी है तो उससे ज़्यादा है, और इस समय 123 के आसपास शेयर चल रहे हैं। तो आप ये देख ही सकते हो कि दूसरा जो ओएफएस आया कंपनी की तरफ से वो अब यहाँ पे 121 के प्राइस से दिया गया है। और वैसे भी देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो शेयर खरीदे थे वो भी 121 की प्राइस से ही लेते हैं, और इसी प्राइस से एम्प्लॉयज़ को भी दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख दो कि आरवीएनएल के रिजल्ट की डेट भी ऑलरेडी पहले से आ चुकी है, और इनका रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हो कि 12/8/2023 को आएगा। तो यहाँ पे आईआरएफसी के रिजल्ट के एक दिन बाद में कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आरवीएनएल को लेकर प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गगर ने कहा कि आरवीएनएल ने बिना किसी उतार चढ़ाव के 56 रुपीज़ से जो फरवरी 2023 को था सीधा 144 तक पहुँच गया मई 2023 को, और एक शानदार तेजी बताई, जिसके कारण ओवरबोट की स्थिति पैदा हुई है। और इसके बाद सरकार के ऑफर फॉर सेल के फैसले की वजह से शेयर में करेक्शन भी हुआ है। और टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत ने कहा है कि दैनिक चार्ट पर 126 का एक मजबूत यहाँ पे अब रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। स्टॉक की थोड़ी कीमत अभी तेज़ है, और निकट अवधि में ये 110 तक जा सकता है। उनके हिसाब से इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रभुदास लीलाधर ने वैसा की तरफ से वैशाली पारेख ने कहा है कि शेयर में थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन इसमें एक बार उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं। ये टारगेट 135 से 40 के टारगेट तक जाने की इसकी उम्मीद है। दूसरी तरफ देखिए प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ के मनोज डालमिया ने कहा है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बनाई है, और पिछले 3 महीनों में स्टॉक में 15% की शानदार तेज़ी बनी है। शेयर 110 के स्तर पे खरीदने के लिए अच्छा है, आने वाले समय 170 का टारगेट दिखा सकता है। आरवीएनएल की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। रिसेंटली इनको देख लो, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण की तरफ से भी एक बड़ा 331.63 करोड़ का ऑर्डर मिला है 11 kV की लाइन बिछाने के लिए, और इसी तरह से बिजनेस का भी बढ़ रहा है। मेट्रो के इनके पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है, वंदे भारत ट्रेन भी बनाएगी कंपनी। ऐसे में ये स्टॉक रुकने वाला नहीं, आने वाले समय ये 1000 को टारगेट को टच करने की संभावना रखता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका अच्छा है, खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।